इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से ज्यादा ऐसी मम्मी मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल की थीं। इन क्रोकोडाइल मम्मीज के कॉफिन पर कुछ ऐसा लिखा था जिसको पढ़ने और समझने के बाद एक्सपर्ट हैरान और परेशान रह गए। द इम्पेरियल पंकज चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हजारों साल पहले एशियंट इजिप्शियन के लोग जब मर जाया कर फिर उसको किसी जमीन के अंदर या फिर किसी टोम के अंदर दफना दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारी मम्मी मिल चुकी हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को उन मम्मियों के बारे में बताने वाला हूं जिनको जब पहली बार देखा गया तो एक्सपर्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से। लेडी रॉय एशियंट इजिप्टन की सबसे पुरानी मम्मीज में से एक ऐसी औरत की मम्मी भी पाई गई जिसको लेडी रॉय के नाम दिया गया। आज से करीब 140 साल पहले एशियंट इजिप्टन के बेन टॉप की एरिया में मम्मी मिली थी जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। कार्बन डेटिंग से पता चला 3550 साल पहले लेडी रॉय करीब 35 साल की उम्र में मर गई और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की नर्स या फिर मेड हुआ करती थी। लेकिन जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया वो थे लेडी रॉय के बाल। हजारों साल के गुजरने के बावजूद भी लेडी रॉय के बाल अच्छी तरीके से प्रिजर्व थे। हालांकि इनके बालों के कुछ हिस्से तो ऐसे थे जिनको देखकर लगता था कि यह सिर्फ चंद महीने पहले ही निकले हों और उस दौर में जो हेयर स्टाइल चल रही उसी हेयर स्टाइल के साथ लेडी राय को प्रिजर्व किया था और वो हेयर स्टाइल ज्यों के त्यों थी। नंबर 2, रेमजीज दी सेकेंड। रेंज इज दी सेकेंड एशियंट इजिप्टन का सबसे मशहूर तरीन लीडर था। दूसरे इजिप्ट के बादशाहों के मुकाबले रेंज जी ने बहुत लंबे अरसे तक अपनी बादशाहत की गद्दी संभाले रखी हुई और जब ये मरा तब इसकी एज 90 ईयर थी। 1381 में इजिप्ट के एक छोटे से गांव कारा में मिला था। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ एशियंट के किंग और उससे अपर क्लास के लोगों को ही दफनाया जाता था। जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने मम्मी को निकाला था उनका कहना था कि टू अपने दौर में बहुत पावरफुल हुआ करता था। हजारों साल बाद भी इसकी मम्मी वैसे ही ताकतवर दिख रही थी। एग्जैक्ट नंबर तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी रिसर्च और डीएनए टेस्ट के मुताबिक टू 150 बच्चों का बाप था। 1974 में ये नोटिस किया गया कि मम्मी गलकर खराब हो रही है। इसी वजह से फौरन ये फैसला किया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाए जहां पर इसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मरा हुआ बॉर्डर पार करने के लिए उसका पासपोर्ट होना जरूरी है और इसी वजह से इजिप्ट के टू का पासवर्ड भी इशू किया गया जिसे उसको किंग का दर्जा दिया गया। याद रहे कि ये दुनिया का पहला पासवर्ड था जो मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। पेरिस में लैंड करते वक्त भी टू की मम्मी को भरपूर मिलिट्री के साथ वेलकम किया गया। नंबर 3, टूटन खामून। इस फेरो के मिलने से ना सिर्फ इसको ढूंढने वाले हैरान थे बल्कि टूटन खामून और उसकी मम्मी को पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया। टूटन खामून की मम्मी जिस कमरे में बंद थी वो जमीन से लगभग 20 फुट नीचे मिला था। टूटन खामून एशियंट इजिप्टन का सबसे छोटा किंग था जिसको 9 साल में ही इतनी ज्यादा पावर मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टोम से मिली थी जहां मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी दफन था और इसी वजह से टूटन खामून की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग टूटन खामून के बारे में माना जाता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी आत्माओं का बसेरा है जो इसकी मम्मी और इसके खजाने को बचा रही हैं। लॉर्ड खमामन वो शख्स था जिसने टूटन खामून के टोम को ढूंढने में फंडिंग दी थी और पता नहीं टूटन खामून की मम्मी मिलने के चंद दिनों बाद ही लॉर्ड का मच्छर काटने की वजह से मर गया। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। एशियंट इजिप्टन की एक सिटी टू मलबरी जात में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट मम्मी और दफन खजाना ढूंढना था, लेकिन उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब इस जगह से एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा
ज्यादा ऐसी मम्मी मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। हजारों साल पुराने क्रोकोडाइल्स जिनको इंतहाई बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया था। पहले तो आर्कोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स को रिजर्व क्यों किया गया है, लेकिन बाद में इन क्रोकोडाइल्स के कॉफिन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था और तब इस मिस्ट्री का गेम ही पलट गया। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज्यादा उस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल के कॉफन पर लिखी थी। आखिर हजारों साल पहले एशियंट इजिप्शियन के लोगों को इन क्रोकोडाइल से क्या मतलब था और इनको इतनी इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था। इन सवालों के जवाब इसी राइटिंग में जो क्रोकोडाइल के कॉफन पर लिखी थी। रिसर्च से ये मालूम पड़ा कि एशियंट इजिप्शियन के लोग क्रोकोडाइल को अपना गॉड मानते थे क्योंकि उनके लिए क्रोकोडाइल एक पावर और ताकत का सिंबल था। उस दौर में एशियंट इजिप्शियन के लोग कुछ ऐसे पुतले भी बनाया करते थे जिनका फेस क्रोकोडाइल का था और नीचे का शरीर इंसानों का। नंबर 5, गेजेल्स मम्मी। क्रोकोडाइल ही वो जानवर नहीं थे जिनकी मम्मी इजिप्ट से मिली थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को कई हिरणों की भी मम्मी मिल चुकी हैं। ये जो हिरनी की मम्मी आप लोग देख रहे हो, ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि किंग और क्वीन के साथ इस हिरनी को भी शाही अंदाज और स्टाइल में दफन किया गया था। यानी जो तरीका किंग्स और क्वीन को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता था, इस हिरनी को भी उसी शानो शौकत के साथ प्रिजर्व और शाही कफन में दफन किया गया था। मड मम्मी। एशियंट इजिप्शियन के लोग बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक खास प्लांट से निकलने वाला केमिकल का इस्तेमाल किया करते थे जिसको रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत ही महंगा होता था और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी मम्मी मिली है उन पर रेजिन लगा होता था ताकि बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो। आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब उन्होंने ऐसी मम्मी तलाश की जो रेजिन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर रखी थी। यह मम्मी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में मर गई थी, लेकिन इसके कफन पे मिट्टी के अलावा कुछ ऐसा भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान में डाल दिया। लैब टेस्ट से ये पता चला कि ये मम्मी 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने के काफी सालों बाद लगाई गई थी।